बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, मेरे पास ऐसा कोई आज विषय नहीं आया था विशेष। जितने भी विषय क्रम में थे वो सब मैंने बारी बारी से रख दिए। आज कोई विशेष टॉपिक नहीं आया था, तो मैंने सुंदर साथ के अनुभव को रख दिया है। कोई भी सुंदर साथ अपने अनुभवों को हमसे शेयर करे, उसके लिए कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं है। आप किसी भी तरह के अनुभव को यहाँ पर वर्णन कर सकते हैं। और जो भी वीडियो सुन रहे हैं उन सुंदर साथ को मैं कहूंगी कि किसी के भी दिल में कोई भाव हो, कोई टॉपिक रखवाने की उनकी प्रेरणा हो उनके दिल में, तो वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे कि उस टॉपिक को हम वीडियो बनाएं और उस पर मंथन करें। तो सुंदर साथ जी, जिसके भी दिल में कोई टॉपिक हो वो मुझे आज व्हाट्सएप पे भेज दें, या समय समय पे वो भेजते रहा करें, जिससे कि उन टॉपिकों को हम ले सकें। तो सबसे पहले सुंदर साथ जी, कोई भी सुंदर साथ आए अपना कोई भी अनुभव बताने के लिए। बबीता दीदी, आप कुछ बताएंगे अपना अनुभव? बबीता त्यागी जी, बबीता दीदी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, प्रणाम जी। बबीता जी, कोई अपना अनुभव बताना चाहेंगे हमें? बबीता जी, आप कुछ बता रही हैं? हाँ, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बताऊं? हाँ जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनुभव तो अपने हैं, कभी भी खजाने में से निकाले जा सकते हैं। मैं प्रीति को, हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वर्षा, आप कोई अनुभव अपना बताओगे, शेयर करोगे हम सबसे? प्रणाम जी। सभी सुंदर प्रणाम। साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी, मैं तो जब ये अभी तक सुन रही थी ना, और आप उसमें वर्णन करते थे कि भाई एक सुंदर साथ जो सेवा करते थे, तो कभी कभी दूसरे सुंदर साथ के दिल में भी भाव आता था कि भाई मैं भी ये सेवा कर लूं, तो वे बड़े मतलब हर्ष के साथ दूसरे सुंदर साथ को वो सेवा करने के लिए दे देते थे। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि उन सुंदर साथ के दिल में जो भाव है ना, वो परम धाम वाले भावों में बिल्कुल डूब गए थे। जैसे जब वहां राज्य को भोजन कराते हैं तो सखियां एक दूसरे से कटोरी छीन लेती हैं और राज्य के समक्ष पहुंच जाती हैं, लेकिन ना छीनने वाली को कोई रोष होता है और ना ले जाने वाली के मन में कोई अहंकार होता है कि भाई मैंने इसे नीचा दिखाया और मैं ले गई, राज्य की सेवा में प्रस्तुत हो गई। तो मुझे तो ये भाव आ रहे थे उसमें सुन के कि मतलब वहां के पन्ना जी के सुंदर साथ परम धाम की लीला को पूर्णतः मतलब इस धरती पे कर रहे हैं। वे पूर्णतः उसे निभा रहे हैं, जैसे वहां पे वे प्रेम से करते थे ऐसे यहाँ पे सब सुंदर साथ प्रेम में डूब रहे हैं कि भाई मैं राज्य की सेवा कर लूं तो भी एक ही बात है, आप कर लो तब भी एक ही बात है, आप करो हमारे में कोई अंतर ही नहीं है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ अपने आप से आना चाहेंगे अपना कोई अनुभव बताने के लिए? बिमला दीदी, आप आएंगी? बिमला दीदी। हाँ जी, प्रणाम सुंदर साथी, प्यारे प्यारे सुंदर साथी, प्रणाम। ये कुछ तबीयत नहीं प्रणाम ठीक आज जी, ना। थोड़ा सा तेज बोलिए दीदी, आवाज कम आ रही है थोड़ी सी। नहीं, तबीयत नहीं ठीक कुछ लग रही। अच्छा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं, कोई बात नहीं, आप आराम कर लीजिए। और कोई सुंदर साथ कुछ बताना चाहेंगे अपने अनुभव के बारे में? मीनू दीदी, आप बताएंगी? मीनू दीदी। चलिए, और कोई सुंदर साथ? नरेश भाई, आप कुछ बताएंगे? जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।
जी, अभी मैं नहीं बताया, अभी उठा हूँ थोड़ा। ठीक है हरीश भाई जी, आप कुछ बताइए, आप जो है पहुंच गए हैं घर? हरीश भाई आप घर पहुंच गए हैं? हाँ जी, प्रणाम दी दीदी, घर पहुंच गए हम। चलिए रात को तो ही पहुंच अपना गए दिखा। अपना बड़ौदा का कोई अनुभव बताइए। बड़ौदा का अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। ये हमारे, हेलो, जी आपकी आवाज आ रही है हरीश भाई जी, हम लोग सुन रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बहुत अच्छा। वहाँ भी मजा आ गया। और भाव तो यही है कि जब हम यहाँ से निकले थे तो हमें मतलब यहीं से गाड़ी ही नहीं मिल रही थी। सुबह सुबह हम निकले थे यहाँ से सूरत से, फिर हम यही सोच रहे थे कि हमें बाईपास वाली बस मिल जाए। तो वैसे मैंने बहुत सारे हमारे मित्र थे जो ड्राइवर कंडक्टर थे, उनसे भी मैंने पूछा है कि भाई डायरेक्ट जैसे हम सिटी में जाएंगे तो हमें बहुत सारा 2-3 घंटा बिगड़ सकता था और आने जाने में दिक्कत होती थी। तो पता नहीं, हम जैसे ही यहाँ से निकले, राज्य का नाम लेकर के निकले और सुंदर साथ को लेकर के भी जाना था, तो अपने अपने सुंदर साथ बस स्टेशन पे आ गए। और फिर जैसे ही हम उधर पहुंचे तो गाड़ी वैसी एक खड़ी थी और वो उसमें लिखा था डायरेक्ट बाईपास। और मैंने सबको पूछा था कि ये बस तो है ही नहीं, या बाईपास नहीं, सब सिटी में होकर के जाएगी। तो हमें ये बस मिल गई और हमें ठीक समय पे ठीक टाइम पे हमें यहीं पर बड़ौदा आश्रम के गेट पे ही उतार दिया। तो ये सबसे बड़ी राज्य की मेहर होती है, क्योंकि जब नहीं थी बस और बस कहाँ से आ गई। तो यही सबसे बड़ी एक राज्य की मेहर होती है। और सुंदर साथ का हम जो दिल में जो भाव लेते हैं राज्य के प्रति, जो भी भाव लेते हैं हम, कि राज्य जो भी कार्य हम हमारे धनी का नाम लेकर के ही करते हैं तो वो कार्य हमारा सिद्ध ही हो जाता है। वही हमारा दर्शन हो जाता है। और यही हमारा अनुभव है। ये एक सबसे बड़ा अनुभव यही है हमारा। ये मेरा भाव है दीदी से। बिल्कुल सही हरीश प्रणाम भाई जी जी ने दीदी। बताया कि धनी ने कैसे उनको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा दिया। वो एक अच्छा भाव लेकर सुंदर साथ को लेकर चले थे, तो धनी ने उनकी कैसे मदद करी। सुरेश जी, भाई आप अपना कोई अनुभव बताना चाहेंगे? जी प्रणाम जी। सुंदर। प्रणाम जी। तो अभी मैं भी बड़ौदा 2 दिन में लास्ट में गया था वहाँ पे। तो वहाँ जी मैं, वो हमारे हिंदू बहन जी है ना, सेतिया, हिंदू बहन सेतिया जी, जयपुर सुंदर साथ। हम्म। हेलो। हाँ जी हाँ जी। वो वहाँ पे, हाँ वो मैं उनका वो जो चर्चा का ग्रुप चलता है ना, उनको मैंने देखा तो मैं सब पहचान लिया कि ये हिंदू जी है। नाम तो मालूम नहीं था, लेकिन उनसे मैं मिला तो वो भी ऐसे, मैंने मैंने उनको बोला कि मैंने आपका वीडियो देखा है जूम मीटिंग में। अच्छा अच्छा, तो ऐसे मैंने उनको वह दूर से पहचान लिया है कि भी ये हिंदू जी है। तो मैंने उनसे मिला तो बहुत अच्छा लगा उनको भी। और वहाँ लास्ट में बहुत अच्छा काम समापन हुआ वहाँ पे। 12 राज्य की सवारी भी निकली थी। हरीश भाई नहीं मिले थे मुझे, इंदु जी बहन ही मिली। और सुंदर साथ को मैं तो, ऐसे तो मैं 93 से बड़ौदा में जाता हूँ वहाँ पे। तो वहाँ ऐसा कुछ भी ऐसा होता है नहीं कि सुंदर साथ कुछ भी सेवा में कुछ मिस कर रहे हैं। बहुत ही हमारी बहुत सेवा कर रहे हैं वहाँ पे। और ऐसे में रतनपुर भी गया था तो वहाँ पे भी बहुत ही दिल से सब सुंदर साथ बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, बहुत भाव से सब कुछ करते हैं। तो मेरा बहुत सुंदर साथ तो सब हमारे अपने ही अंग है। ऐसे तो राजीव महाराज सुंदर साथ की सब सेवा तो करते ही हैं। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। सुंदर साथ तो हम हमारे हमारे लिए इस राज्य महाराज ने उनको सेवा के लिए रखा है। हम भी सुंदर, हम एक दूसरे की सेवा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। प्रणाम जी सुरेश भाई जी। कोई और प्रणाम सुंदर जी। साथ? प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। कोई भी सुंदर साथ? अमित भाई जी आप कोई अनुभव बताना चाहेंगे अपना? सुंदर साथ जी, वाणी से रिलेटेड, धनी से रिलेटेड, आपके जीवन में कब क्या हुआ, आप कैसे अगली सीढ़ी पर चढ़े, इस तरह के किसी भी अनुभव को आप बता सकते हैं। कोई और सुंदर साथ आएंगे बताने के लिए? वर्षा जी आप आइए।
प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी मैं बताना चाहूंगी एक अनुभव। अभी अक्टूबर में जब वार्षिक उत्सव हुआ था रतनपुरी में, तब हम वाणी लेके आए थे। हम तीनों बहनें वाणी लेने गए थे राज्य की। तो जब हम वाणी लेने के लिए चले तो सबके पास हमारे तीनों के एक एक बैग भी था बहनों के। तो मैंने पहले वाणी जो है राज्य की वो सिर पे ले ली, तो मुझसे बैग नहीं उठाया गया अपना। तो फिर मेरी बहन बोली मुजफ्फरनगर वाली कि चल तेरा बैग मैं ले लेती हूँ। मैं कह रही नहीं, आपके पास भी बैग है, वाणी तो आपको भी लेनी है, आप कैसे उठाओगी? कह रही नहीं मैं लेके चलूंगी, तू चल। तो उन्होंने अपना भी बैग ले लिया, मेरा भी ले लिया और वाणी भी ले ली। जब हम तीनों बहनें वाणी लेके रतनपुरी आश्रम की सीढ़ियों से उतर रहे थे, तभी एक 4-5 साल का छोटा सा एक बच्चा आया और वो मेरी मुजफ्फरनगर वाली बहन को बोला कि लाओ मैं लेके चलता हूँ आपका बैग, आपसे ये उठाया नहीं जा रहा होगा, लाओ मैं लेके चलता हूँ। तो मैं बोली अपनी बहन को, मगर लो दीदी आगे राज्य आपका बोझ उठाने के लिए। तो सुन के मतलब इतनी खुशी हुई। मैं कह रही मगर देखो आपने ही 2 बैग लिए हुए थे, आपको ही बोला नहीं। 4-5 साल के बच्चे को इतनी कोई सुध नहीं होती कि वो किसी को आके अनजान को बोले कि लाओ मैं आपका सामान उठा लूं। जबकि गाड़ी से गए थे हम लोग, गाड़ी पास में ही खड़ी थी, लेकिन उनके कहने के बाद दीदी बोली कि नहीं बेटा आप तो बहुत छोटे हो, मैं खुद ले जाऊंगी। उसके बाद मेरी बहन को वो सामान जो है ना वहां से सीढ़ियों से गाड़ी तक ले जाना मुश्किल हो गया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कोई बात बताना चाहे? प्रीति आप कोई अपना अनुभव बताना चाहे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। दीदी ये तो इसने बता ही दिया है जो हमारे साथ हुआ था। हाँ जी। ये तो इसने बता ही दिया है जो हमारे साथ हुआ था। हम तीनों बहनी गए हुए थे। तो वैसे यही कहती हूँ कि जैसे पहले जैसे कहते हैं ना कि इसमें मैंने अम्मी जी की एक वीडियो देखी थी एक बार, तो जिसमें उन्होंने कहा था कि संसार से दूरी आवश्यक है। तो तब मैं इतना ज्यादा वाणी वगैरह ज्यादा सुनती नहीं थी, कम सुनती थी। तो मुझे उनकी वो वाणी वो सुन के मुझे ये लगा कि यार अगर हम सबके साथ बैठते हैं ज्यादा तो इसका फर्क तो पड़ेगा ही। वाणी फिर हम इतना अधिक नहीं सुन सकते। जैसे अम्मी जी ने कहा कि भी संसार से परहेज करोगे तभी तुम धनी में डूबोगे। तो तब मुझे ये था कि हम अपने मोहल्ले में सबके साथ बैठ जाया करती थी। फालतू की बातें होनी है, जाहिर सी बात है। तो मैंने तो वो सुन के वो बैठना छोड़ा। तो उसके बाद से ही मैंने फिर चर्चा वगैरह ज्यादा सुननी शुरू की है, फिर वाणी पे भी ध्यान दिया। तो मुझे लगा कि हाँ सही है ये बात कि भाई अगर हम संसार से परहेज करेंगे, सब लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाएंगे, तभी तो हम धनी जी से जुड़ सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो जी प्रणाम प्रणाम। जी। प्रणाम हाँ जी। जी, हाँ जी। प्रतिभा दीदी आप हाँ, बताइए। ये अनुभव मेरा पर्सनल ये है कि बचपन से ही राजी ने अपने चरणों में लगाए रखा है। मंदिर के पास ही रहते थे हम लोग, और बेबी जी के मंदिर जाना या बड़े मंदिर में कोई प्रोग्राम होना, बस मस्ती मस्ती में कि राजी हैं, इस हिसाब से चलते थे। फिर शादी होगी, हमारे कोई रिश्ते में है, मैं वहां जाती तो मुझे लगता है इनको कितनी वाणी आती है। जब 2-3 बार गई मेरे मायके में, मैंने कहा कितना अच्छे से ये पढ़ती हैं, इनको कितना अर्थ आता है, राजी मेरे को भी मतलब ऐसा दे। तो थोड़े दिनों में ही हमारे कोई जयपुर के सुंदर साथ हैं, वो क्लासेस उन्होंने स्टार्ट की और मेरे पास ऐसा फोन आया कि आप भी इसको ज्वाइन करो। तो ये राज्य की मेहर मानती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी तरफ बुलाया और वहां पे छोटे छोटे शब्दों का अर्थ पूछ के और उनको अपने, और काफी समय तक हमने उनका चिंतन मनन किया ताकि राज्य के चरणों में मैं लग गई। तो दीदी आपकी आवाज आना बंद हो गई। आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी। प्रतिभा दीदी का माइक तो खुला है लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही है। कोई और सुंदर साथ आए? संगीता दीदी, रूपल, परविता दीदी आप कुछ बताना चाहेंगे क्या? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, मेरा अनुभव है कि जैसे मैंने निज नाम लिया था सुंदर साथ के घर, और पीछे परविता जी अपना जरा माइक दोबारा से खोलिए, वो गलती से बंद हो गया है। प्रणाम जी। हाँ जी, अब दोबारा से बोलिए।
जैसे मैंने निज नाम लिया था, मेरे साथ घर में झगड़ा होना शुरू हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद मैं हटी नहीं पीछे, मैंने कहा मैं कहा राजी महाराज बस तुम ही जानो, मैं तो आ गई आपकी शरण में, बस मुझे अपने चरणों में ही रखना, मुझे भटकने मत देना। तो मुझे राजी ने भटकने नहीं दिया, लेकिन मेरे साथ बहुत बहुत हुई मेरे साथ। पूजा में से सारा सामान उठा कर फेंक दिया, लेकिन मैं भटकी नहीं, राजी ने मुझे संभाले रखा है, मैं खुद छुट्टा नहीं। मैंने कहा राजी आप जानो, आपका काम, मुझे नहीं कुछ भी पता, बस मैं तो आपके चरणों में हूँ, कोई बात नहीं। खैर राजी ने जितनी परीक्षा में कहा जितनी लेनी ले लो, लेकिन मैं पीछे नहीं हटने की। अब मैंने तो पता नहीं किस तरह आपके चरण मिले मुझे आप निस्बत से। फिर कोई बात नहीं, होता रहा, लेकिन आज आज अब महाराज जी ने इतनी मेहर करी कि मुझे अब आश्रम में जाने को मिला। अब वार्षिक महोत्सव था वहां पे शेरपुर में, मुझे राज जी ने मेरे लिए इतनी मेहर करी मेरे पे। मैं गई वहां पर, एक रात ठहरी मैं वहां से, इन्होंने कह दिया कि यहाँ जा चली जा। राज जी ने मेहर करी मेरे पर बहुत। मैं राज जी सब पे इसी तरह मेहर करे। और अब मेरे पास भी तक भी नहीं थी, इन्होंने ही मुझे भी तक भी ला कर दी। अब तो राज जी महाराज जैसे मुझ पे मेहर कर रहे, सब सुंदर साथ पे करे, मेरा तो यही अनुभव है। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो देखिए, जहाँ चाह होती है वहीं पे राह होती है। आपने चाहना करी तो धनी ने आपकी बराबर मदद करी। तो दिल की बात सुनते हैं धनी। और आपको आश्रम जाने की चाहना थी, बीतक पढ़ने की चाहना थी, तो धनी ने आपको किस तरह से बीतक तक पहुंचाया और आश्रम तक पहुंचाया। अमित कुमार जी, आप कुछ कह रहे थे, आपने हाँ जी, माइक बस खोला था। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी गलती से खुल गया था। अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा सुंदर सर जी, विचार नहीं इसमें मेरे पास कुछ भी फिलहाल। प्रणाम जी। अरुणा दीदी, आप कुछ बताना चाहेंगे? उन्होंने तो लगता है माइक ही नहीं खोला हुआ। अरुणा दीदी। प्रणाम 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 जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी आप मैंने बताओ। तो आज मेरे तो आज मोबाइल ही पता नहीं, मेरे मोबाइल में आ ही नहीं रही थी। मीटिंग अभी स्टार्ट करी होगी 5-10 मिनट में, तो अभी बाय चांस दूसरा मोबाइल लिया। प्रणाम जी। मैं तो अनुभव तो क्या बताएं, राजीव ने बहुत क्या मेहरबानी बताऊं, मतलब कहीं कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा राजी के पास जाने के लिए। राजी खुद चल के मेरे पास आते रहे, मैं तो ये मानती हूँ बचपन से लेके आज तक। हाँ अनुभव बाकी तो ईमान के लिए आप इन कई बार कहते हैं स्टेप है, पर नहीं, मेरे को तो शुरू से ही मतलब ईमान पे दृढ़ रही। मतलब एक छोटी सी घटना वैसे नहीं बतानी चाहिए नहीं, और आज चलो बात हो ही गई है तो मैं तो वैसे कम ही बताती हूँ। बहुत बचपन की बात है, मतलब मैं करीब 6th क्लास में पढ़ती थी। हमारे घर में हम भोपाल में थे, शिफ्ट हुए थे लुधियाना से भोपाल। अब वहाँ क्या माहौल परवाही ज्यादा थे, परिणामी सुंदर साथ बहुत कम था। हम 3-4 परिवार एक साथ शिफ्ट हुए थे, बस वही थे, वो भी लड़के लड़के थे, करीब फैमिली सिर्फ हमारी थी। तो कुछ ऐसी घटना घट गई, कोई एक लेडी थी जिसको माता वाता खूब आती थी, पता नहीं उन्हें कैसे, पड़ोसियों के नाते आना जाना जो भी हुआ होगा हमारे घर में पता नहीं, पर कुछ ऐसी घटना घट गई कि हम सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए, है ना। लेकिन मेरे भैया काम के लिए हम वहाँ भोपाल पहुंचे थे ब्रदर, तो उनकी किसी से कोई कस्टमर था, हनुमान के मानने वाले थे, तो उन्होंने ही बताया कि आपके घर में क्या हो रहा है, क्या ऐसा ऐसा है, किसी ने कुछ आपके यहाँ भेज दिया है। पर मैं तो, हम नहीं मानते भूत प्रेत की बात, फिर भी अब ये घटना बतानी होनी चाहिए क्या, बोल दूं क्या? हेलो रुचि जी। दीदी बोलो। हाँ जी बोलिए दीदी। प्रणाम जी। मैं ये कह रही थी कि मतलब कुछ ऐसी, मतलब अपन मानते तो नहीं भूत प्रेत, पर फिर भी मैं कह रही कोई ऐसी घटना बताई गई हमें कि आपके यहाँ किसी ने कुछ भेज दिया है ना। तो इतनी देर में ही मम्मी पापा ने कहा चलो अपन तो पन्ना जाके आप लोग चारों भाई बहन मत्था टेक के आ जाओ, पन्ना जाओ, है ना। तो हम पन्ना गए, उस बीच में ग्वालियर पड़ते हैं, ग्वालियर में वो जो हमारे ब्रदर को खूब, मतलब उन्होंने खूब मेरे ब्रदर के साथ, भले वो कस्टमर थे पर उन्होंने इतना लिंक था हनुमान के पूजक थे, पर उन्होंने कहा नहीं आप मेरे पास, टिकली स्टेशन आगे की नहीं, आप मेरे पास चलोगे। चले गए भाई, ठीक है। अब उन्होंने हम चारे भाई बहनों को रक्त पहना दी,
अब जिसमें मैं तो, वो छोटे थे, हम तो 6 क्लास की पढ़ने वाली लड़की, मैं तो अब वैसे भी उस समय टाइम देता दे, कोई लेना देना नहीं था। पर पता नहीं मैं इतनी बेचैन थी कि मुझे तो राजीव मिलाद के अलावा कुछ लेना देना नहीं। राजीव मिलाद जिस हाल में रखेंगे मुझे कुछ भी, पर मुझे ये दूसरे की नहीं पहननी। लेकिन मैं विरोध नहीं कर पाई। आप ये देखिए मजेदार बात, पता नहीं राजीव मिलाद ने शुरू से ये विरोध मेरे स्थिति में, जैसे कई लोग विरोध करके वहां पहुंच जाते हैं, मैं नहीं कर पाती। तो राजीव मिलाद से यही राह मांगती हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगी। और वही हुआ, पन्ना गई, कुछ भी नहीं, ना कोई बेनती ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ मेरी आंखों में पानी था कि राजीव मिलाद ये क्या कर रहे हो। लेकिन मैं गई, उसके बाद रात थी, सोए, बस सुबह मैं उठी हूँ, मेरे पास रख नहीं थी मेरे गले में, क्योंकि मेरी हिम्मत तो थी नहीं मैं उतारूं, या ना मेरा कुछ भी नहीं था, सोच इतनी थी नहीं। तो मेरे, जबकि उन तीनों के गले में थी। लेकिन उसके बाद हम सारे ढूंढे कि रात को मैं सोई तो थी, उस रूम में खूब ढूंढा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। तो वो पहले से ही मतलब ईमान था, और कुछ और भी पक्का हो गया। तो इसलिए किसी भी स्टेज में कहीं भी जाने की दिक्कत नहीं है। और मेरा यही मैसेज रहेगा कि सब कुछ हमारी वाणी है, कहीं कभी कोई भटकने की जरूरत नहीं है, चाहे कितनी भी कोई भी बड़ी से बड़ी संसार की परेशानी आ जाए, सब कुछ यहीं से मिलेगा। प्रणाम जी। तो अन्ना दीदी ने अपना अनुभव बताया कि उनका ईमान पक्का था। कितनी छोटी थी वो, नहीं पहनना चाहती थी हनुमान जी की रख, तो उनको धनी ने उतार दी उनसे और उनको अपनी ही रख पहनाई। तो देखिए सुंदर साथ जी, कैसे हमारे दिल में कभी कभी कोई चाहना होती है और हम सोचते भी नहीं है कि पूरी हो जाएगी, और वो पूरी हो जाती है। और किसी किसी के बारे में ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ये पूरी हो जाए, वो नहीं पूरी होती है। तो सब कुछ धनी के हाथ में रहता है। और कोई सुंदर साथ कोई अनुभव हम लोग से बताना चाहेंगे? किसी के दिल में कोई और बात है? शशि दीदी आप आइए, आपने माइक खोला है, आप बताइए। प्रणाम जी। मैं अपना एक अनुभव बताना चाहती हूँ। मेरा ना मन करता था कि मैं सेवा करूं, लेकिन कभी जाती नहीं थी। बच्चे छोटे थे, रतनपुरी में ना अनाउंसमेंट हो रही थी कि ना सेवा करने वालों की जरूरत है, भी आ जाओ से खाना बनाने के लिए। तो ना मैं ना चली गई, तो उन्होंने ना जाते ही मेरे हाथ में चिमटा पकड़ा। मैं तो तवे पे भी बहुत कम रोटी बनाती थी, सीधा तंदूर पे ही उन्होंने चिमटा पकड़ा दिया, कहते निकालो। मेरे पसीने छूटे। मैं कभी बैठी नहीं, कभी कुछ आता ही नहीं मुझे। मैंने कहा करूँ क्या। वो मुझे डांटने लग गए, कह रहे वो बाथरूम गई है, जल्दी जल्दी निकाल, बाजू पे पोना लपेट निकाल। पता नहीं कैसे मुझे तो खुद नहीं पता किसने उतारे और किसने करे। तब से राजी महाराज अपने आप ही तंदूर पे अपने आप ही फुलके उतरवाते हैं, मेरे को कुछ नहीं आता था। तो धनी ने शशि दीदी को ऐसी सेवा में लगाया जिसमें वो जानती भी नहीं थी कि कैसे की जाती है, लेकिन उन्होंने कर ली धनी की मेहर से। और एक दीदी, मेरे को ना सिलाई कढ़ाई में भी नहीं कुछ आता था। तो जब भी प्रेम आंटी हमारे जलंधर के बागा बनाते थे ना रतनपुरी का, तो वो कहते थे तू आजा कर मेरे पास, बैठा कर, सीखा कर। तो मैं अंदर से मेरा होता था मैं सीखूं, तो उन्होंने वो भी मुझे सिखा दिया, सिलाई वगैरह चलानी, मशीन का काम करना। तो सब कुछ धनी को, शशि दीदी को अपनी सेवा ले लेकर धनी ने उन्हें सिलाई भी सिखा दी और उनको तंदूर पे रोटी बनाना भी सिखा दी, चिमटा पकड़ना भी सिखा दिया। और दीदी एक बात और, मैं मतलब कि ना जैसे मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, मतलब कि मैं मशीन पे ना जबकि राज्य के काम करती हूँ तो मेरे से सारे हो जाते हैं, लेकिन मेरे घर के वाले कहते हैं ना हमारा कोई ये काम रह गया कर दे। तो अब पता नहीं क्यों ना मशीन में धागा चढ़ता है ना कोई कुछ, मेरे से दूसरे काम कोई होते ही नहीं है। बताइए ये कितनी बड़ी मेहर है कि वो धनी का बागा सिलती है तो धागा भी डाल लेती है, और वो कह रही है मैं घर का कोई कपड़ा सिलने बैठी तो मुझसे धागा ही नहीं डलता है। तो ये देखिए कमाल धनी की मेहर का। अब सुंदर सा नजरों से देखते हैं तो आपको बताते हैं। और कोई सुंदर साथ मेरे घर वाले सारे मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तेरे अभी मंदिर का कोई काम हो जाएगा, घर का होता नहीं है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ भी बताना चाहे तो जरूर से बताएं। संगीता दीदी आप कुछ बताना चाहेंगी? दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी हम अभी बड़ौदा गए थे, 400
400 पाठ का पारायण था ना, तारतम अवतरण था, तो 400 पाठ के समाप्ति पूजन वगैरह बहुत अच्छा लगा। वहाँ सब सुंदर साथी मिले, ऐसा लगा मूल मिलावे में पहुंच गए हो। बहुत आनंद आया। वहाँ इतने बिजी रहते थे, सुबह उठ के चितवनी, फिर मंगल आरती, फिर नाश्ता करके आओ, फिर पाठ पढ़ो, फिर चर्चा सुनो, सारा दिन ऐसे बिजी रहते थे। जब घर आने का समय हुआ ऐसे लगा फिर माया में जाना है। बहुत बड़ा दुख हुआ। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो बड़ौदा में सुंदर साथ जो है आत्मिक सुख लेके आए हैं, अब उनको जो है माया में अच्छा नहीं लग रहा है। और कोई सुंदर साथ कुछ भी बताएं अपने अनुभव के बारे में, किसी के दिल में कोई भी बात हो बता सकते हैं। कौन बताने आया? बबीता। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, बताइए। एक बात मेरे दिमाग में आ रही बार बार हाँ जी बताइए। बोलने के लिए, यहाँ पे इनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही थी, तो हमने डॉक्टर को दिखाया तो उससे इनकी तबीयत और ज्यादा खराब होगी। फिर दोबारा दिखाने के लिए गए और भी ज्यादा खराब होगी। ये लोग डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ना भर्ती कर दो 5-7 दिन के लिए, और ये जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे। फिर ऐसे ही एक डॉक्टर हमारी रिश्तेदारी जानने वाला है, उन्होंने कहा है तो बहुत तेज दवाई दे रखी, कोई और डॉक्टर चेंज कर लो, ये तो दवाई सही नहीं, बहुत ज्यादा तेज है। उसके बाद दूसरा डॉक्टर चेंज करा, उसके बाद एक सुंदर साथ का फोन आया, वो सरकारी हॉस्पिटल में है यहाँ पे। तो फिर ये वहां पे गए, इन्हें वहां पर दिखा, उन्होंने सारी दवाई बंद कर दी, एक गोली दे दी, उससे ही ना आराम हो गया। फिर टेस्ट वगैरह हुई है, अब इनकी माँ की दवाई चल रही, अब ये ठीक है वहां से। प्रणाम। हाँ जी, आप सुन रहे हो? हाँ जी सुन रहे हैं बबीता दीदी, आपकी बात बिल्कुल सुन रहे हैं जी। हाँ, तो अब इन्हें बिल्कुल ये आराम हो गया इन्हें काफी। अब ये ऑफिस भी जाने लगे, अब मतलब इधर उधर बाहर भी चले जा, काफी आराम हो गया, ठीक हो गया। अभी 12 जब मैं सुनती हूँ तो कभी भी कहते हैं सारा दिन रुचि जी, मुकेश जी यही सुनती रहती है सारा दिन, सिर में दर्द नहीं होता। मैंने कहा मगर राज्य की वजह से ये सब ठीक है, देखो मगर अब तो तुम्हें होगा अब नहीं, मगर तुम्हें घर बैठे ही सुंदर साथ में बुलाया, फिर तुम्हें वहां पे आराम हो गया सरकारी हॉस्पिटल से, और जो कि इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। बस मेरा तो ये अनुभव है जी। बार बार मेरे मन में आता है, फिर मैं चलो बोल ही देती हूँ, सब बोल रहे थे। सबको पता होना चाहिए कि भाई परमात्मा पे विश्वास रखो तो अच्छा ही होता है। और इनकी तो इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी, ये लोग कहते थे कि अगर मैं हॉस्पिटल चला गया तो मैं वापस नहीं आनेगा। बहुत ज्यादा तबीयत ज्यादा खराब हो गई। चलिए अब ठीक है धनी की मेहर से, ये तो सबसे अच्छी बात हो गई ना। हाँ, मतलब सुंदर साथ का ही फोन आया, उन्होंने दिखवाया और उनकी वजह से ही मतलब अब ठीक हो गए। बहुत बहुत अच्छा हो गया। हाँ जी। अब जब भी ये कहते हैं कि तेरे सिर में दर्द नहीं होता, 24 घंटे सुनती रहते, मैं ये कहती हूँ देखो होने की वजह से सब कुछ यार ठीक। बस मैं अब ये बोल देती हूँ, उनका तो विश्वास करो परमात्मा उनका नाम ही त्यागी है, धर्मपाल त्यागी है ना नाम जी। तो त्याग के अवतार है वो तो रहेंगे ही। आपका पूरा परिवार त्यागी परिवार है, बबीता त्यागी, धर्मपाल त्यागी, गुरुदत्त त्यागी। वो मेरी नंद के देवर है गुरुदत्त त्यागी। अच्छा, हाँ मालूम, मेरे को बताया आपने। कोई और सुंदर साथ कुछ अनुभव बताना अंजू चाहेंगे? त्यागी भी है। कोई और सुंदर साथ कोई अनुभव बताना चाहेंगे? प्रीति आपने माइक खोला सुंदर है। साथ जी। हाँ प्रीति बताएं आप। हाँ दीदी पिछले साल की बात है। पिछले साल मैं जैसे वहां पे गई हुई थी बुढ़ाना वार्षिक उत्सव पे, तो वहां पे प्रसाद के हलवे की बात हो रही थी, तो मैंने कहा लो मैं भी दे देती हूँ इसमें घी के लिए पैसे। तो उन्होंने कहा नहीं, घर का घी चाहिए, इसमें पैसे से नहीं
तो मेरे मन में भाव आया कि मैं भी थोड़ा सा घी कुछ अगली बार जब आऊं तो मैं भी लेके आऊं घर का घी, और पैसे से, जब यहाँ पे पैसे वाला बाजार का घी नहीं चलेगा। तो अगले दूसरे दिन ही मेरे बेटे की तबीयत इतनी खराब थी कि मतलब यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने जवाब दे दिया था उसको। तो उन्होंने कहा कि मतलब इसकी लाइफ भी बहुत कम है। तो हम दिल्ली दिखाने गए, मैं राजी के चरणों में झुक गई, मैं कहा राजी इसको ठीक करो। तो उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर ही, अगले दिन जब हम दिल्ली दिखा के आए तो डॉक्टर ने कहा इसको ये प्रॉब्लम है ही नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है और ये ठीक हो जाएगा। और मेरा बेटा ठीक भी हो गया। तो तब मैंने जो घी की बात सोची थी, तो मैंने कहा ये ठीक हो जाए, मैं इसका माथा टिकवाने जाऊंगी तो मैं तब घी भी चढ़ा के आऊंगी मंदिर में। तो तुम तब से मेरे पास घी की ऐसी हो रही है कि मतलब जहां मैंने इसका बोला तब से मैं वहां तो गई नहीं अब तक, लेकिन रतनपुरी गई, मैं कहा चलो थोड़ा सा वहां ले जाती हूँ, शेरपुर गई वहां ले जाती हूँ, लेकिन मेरा घी बढ़ता जा रहा है, पता नहीं कैसे, राज्य की कृपा से। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरविंद भाई जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था, प्रणाम चंद्रपाल जी, ये तो पूरा खेल ही अनुभव स्थली है पूरी। परम धाम से ब्रह्मात्माएं अनुभव प्राप्त करने ही तो संसार का खेल देख रही है वहां बैठे बैठे। इसमें तो पल पल आपको अनुभव मिलेगा, सारे अनुभव तो हो रहे हैं। जब हमको तारतम्य मिला तो उस समय हमारी बातें होती थी देवी देवताओं की, सबकी, तो हम कहते थे सब एक है। तो सुंदर साथ जो सीनियर सुंदर साथ थे वो कहते थे सब एक नहीं है, सब अलग अलग करके बताते थे हमको। अब ये धीरे धीरे फिर तारतम्य मंत्र का जाप करते थे, फिर उसको समझने का प्रयत्न किया, फिर वाणी पढ़ने का समझने का प्रयत्न किया, और हमारा अनुभव आज हमको ये कह रहा है कि सब एक नहीं है। ये बात तो सही है, लेकिन अब अनुभव निकल के आ रहा है कि सब में एक है। जरूर सब एक नहीं है, लेकिन सब में एक तो वही है। इसमें क्या है, हमारे देखने की दृष्टि है जो भेदभाव की, वो सारी खत्म हो गई है। सारी सत्ताओं में हम उस परम सत्ता राज्य महाराज को ही देखते हैं। ये हमारा अनुभव है, और जब से हमने ये अनुभव कार्य रूप में परिणित करने का प्रयत्न किया, चालू किया, तब से हमारा विरोध ही खत्म हो गया सबसे। क्योंकि हम सबको मानने लग गए ना, क्योंकि सबके अंदर जो एक है उसको अगर हम मान लें तो मेरे ख्याल से हमारा क्षर जगत से, अक्षर जगत से, अक्षरातीत से ये सारा भेदभाव मिट जाएगा। जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, ये जो भेदभाव है मिटना भी तो एक अनुभव है ना। ये हमारे कई साधारण सुंदर साथ बहुतायत में यही कहते हैं कि वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, हम तो परम धाम से आए हैं, ये लोग तो यहीं के हैं। मतलब अपन उनके साथ में जो सुंदर साथ नहीं है, उनके साथ में बात करते वक्त उनकी मान्यताओं के विरोध में इतना कुछ बोल देते हैं कि हो सकता है वो धीरे धीरे नाराज हो जाते हो। तो हमको ये बोलना चाहिए कि सब एक नहीं है, लेकिन सब में एक परमात्मा है। तो ये हमारा अनुभव का निचोड़ है कि सब में एक है। इसलिए हमको सबसे प्रेम करना है, सबके आनंद के साथ रहना है। अनुभव तो यही कह रहा है ना, ये तो पूरी अनुभव स्थली है। सुख देखा नहीं था, दुख देखा नहीं था, विरोध देखा नहीं था, समर्थन देखा नहीं था, लाभ हानि देखा नहीं था, पूरी वाणी में सब कुछ है। ये तो सब देख लिया, सारे अनुभव प्राप्त कर लिए अपन ने, और आज अपनी रहनी जो है वो परम नाम की रहनी बना लेंगे तो मेरे ख्याल से और कितने अनुभव किस प्रकार के आते जाएंगे आपको। परम धाम में अपने ध्यान को वापस लाते तक के पल पल आपको अनुभव होते रहेगा। जो एक दिन आपका विरोध करेगा वो आपका समर्थक बन जाएगा, प्रेमी बन जाएगा वो। ये तो हमारा अनुभव है पूरा। हमारे अनुभव में यही है कि सब विरोध कोई करते ही नहीं, और करना भी चाहता है मान लो तो ये कि धार्मिक भावनाओं में ही विरोध होता है। सांसारिक कर्मों में तो विरोध नहीं होता किसी का, हमारी बातों का। तो धर्म की बातों का विरोध होता है। तो धर्म की बातों में भी हमने जब से सिद्धांत बना लिया है कि सब में एक है, वो परमात्मा राज्य महाराज सब में एक है। तो अगर हम पूजा किसी भी करें, अगर किसी को भी अभिषेक करें, नहलाएं धुलाएं, तो हमारे मुंह से ये निकलना चाहिए कि मारा वाला जी चलो यमुना जल जी लिए।
मतलब हम राज्य को करते हैं। अगर किसी को हमारी धार्मिक बातें पसंद नहीं है, वो चाहता है कि धार्मिक मुझसे उन्हें ले, तो ठीक है, मन में करेंगे, लेकिन करेंगे राज्य का ही, क्योंकि राज्य सबके अंदर है। मारा वाला जी चलो जमुना जल जी लिए, आओ जी वाला मारे घेर, आओ जी वाला। पूरी सेवा पूजा जो है, कोई जरूरी नहीं कि आप सवेरे 5 बजे उठ के करो, 6 बजे उठ के करो, आप दिन भर सेवा पूजा गाते रह सकते हो। तो खाते पीते उठते बैठते सोवन सुपन जागृत, ये स्थिति जब हमारी आ जाती है ना, तो परम धाम और संसार में कोई अंतर नहीं आता। संसार का हर प्राणी, हर सृष्टि का जो है वो हमको हमारे परम धाम का ही मालूम पड़ता है। सब में राज्य है, ये सिद्धांत बना ले तो ये हमारे अनुभव का सबसे बड़ा फायदा है। अब मैंने तो अपना अनुभव बता दिया, लेकिन अनुभव बताने के बाद में उस अनुभव का कितने लोग फायदा लेते हैं, इस पर बात डिपेंड करती है। तो विरोध और समर्थक प्रवृत्ति लगा ले, अपन विरोधी प्रवृत्ति को छोड़ दे, तो मैं समझता हूँ हम सबके अनुभव का सबको फायदा होगा और हम अपने आप को परम धाम में ही मानेंगे। परम धाम की रहनी हमारे अंदर अपने आप आ जाएगी, सुख दुख से हम परे हो जाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बस 2 ही मिनट रह गए हैं। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी। रुचि जी आपने नहीं बोला, आपका रह गया, आपका रह गया मन का। मेरा मैंने भी कुछ ऐसे सोचा नहीं था, मुझे कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था, तो मैंने आज ऐसे ही डाल दिया कि सुंदर साथ, किसी ने कोई टॉपिक मुझे भेजा नहीं था, तो मैंने कहा सुंदर साथ के अनुभव जो है वो शेयर करेंगे। कभी मौका मिलेगा तो मैं बीच में, वाणी के बीच में ही बता दूंगी, कभी कुछ याद आया तो। ऐसे ही इस समय आज कुछ ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन फिर बीच में आ जाएगा तो बीच में सुना दूंगी। ठीक है। अनुभव तो ये भी है, जैसे कह रहे हैं कोई भी, अपन ये कैसे सोच सकते हैं कि वो यहाँ के और हम वहाँ के हैं, ये भी एक अनुभव है। वाणी से ये अनुभव नहीं है कि अपन किसी को ऐसी बात नहीं कह सकते, ये नहीं, दिमाग में भी नहीं सोच सकते कि वो यहाँ के और हम वहाँ के। ठीक है, हो सकता है अनूनी ने भी तो उठना है, उनके पास हो सकता है वाणी भी नहीं पहुंची हो, पर किसी को और हमारे साथ बैठे हुए को तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो नहीं और हम हैं। प्रणाम जी। बिल्कुल बिल्कुल। अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 1 मिनट का समय रह गया है। हाँ जी अमित जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर सा जी, मेरा इस विषय में विचार एक ही है कि मैं अपने व्यक्तिगत भाव है मगर वाणी से ही जुड़े हैं कि मेरा मानना यह है कि सखी मेरे सोई दिन नंदन, जिन दिन पीजे से बया रे मिलन। मेरा मानना यह है, मैं अपने अनुभव तब से शुरू करूंगा जिस दिन धनी जी से मिलन हो जाएगा। और एक चौपाई ये भी आती है, जो मासूक सेज ना आया, देखा सुना ना कही बात, सुख नांग लिया इन सेज को, ताए निर्फल गई रात। उससे पहले आपने जितने भी अनुभव किए हैं, सब कोई भी बात है उसके लिए यही कह दिया, निर्फल गई रात। जब तक मासूक से मिलन ना हो जाए, सेज पे ना आ जाए धामधनी, तो ताए निर्फल गई रात। चाहे उसके पहले आप कितना भी हम गिनवाते रहे, हमें इसका आ गया, सुख आ गया, परम नाम का पता चल गया, 25 पक्के का पता चल गया, उसको निर्फल कह दिया राज जी महाराज ने। मेरा मानना है कि सखी रे मेरे सोई दिन नंदन, जिन दिन पे उसे जिसे भया रहे मिलन, उस दिन से ही अनुभव शुरू होंगे, मुझे ऐसा लगता है जी। प्रणाम जी। नाम जी। अमित जी ऐसा अभी नहीं वाणी लगता कि राजीव महाराज अपने पास ही है? ऐसा नहीं लगता कि अमित जी कि अपने पास ही है राज जी? नहीं, वो तो फिर ठीक है, सबको लग रहा है, मुझे भी हेलो? फिर तो मैंने अपनी वाणी से बताई कि ये बात मैं वाणी से कह रहा हूँ, मैं अपने मन की बात नहीं कर रहा। ऐसे लगने को तो सब नहीं है, कोई भी वाणी में ही आप है, तेरे से नजदीक है, मैं आपके पास हूँ, मैं आपको छोड़ ही नहीं सकता, ये वाणी में ही तो है, बिना वाणी के थोड़ी ये बात। मैं भी वाणी से ही कह रही हूँ।